प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की पावन भूमि, जो अनादिकाल से देवों, ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रही है, वह असंख्य दिव्य औषधियों और वनस्पतियों का भंडार भी है। हिमालय की कंदराओं से लेकर सागर तट की नम भूमि तक प्रकृति ने हमें ऐसे वरदान दिए हैं जिनका मोल लगा पाना मानव सामर्थ्य से परे है। इन वनस्पतियों में कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें केवल उनके भौतिक गुणों के लिए नहीं, अपितु उनके आध्यात्मिक और दिव्य गुणों के लिए जाना जाता है। वे मात्र पौधे नहीं, अपितु स्वयं में एक सिद्धाश्रम की शक्ति समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक परम चमत्कारी, दिव्य और तेजस्वी वनस्पति है बच। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे उग्रगंधा, अर्थात जिसकी गंध बहुत तीव्र हो। यह नाम ही इसके गुणों का एक छोटा सा परिचय दे देता है। यह पौधा साधारण नहीं है। इसकी उत्पत्ति की कथा किसी दैवीय विधान से जुड़ी हुई है और इसके प्रयोग की विधियां किसी भी लौकिक बाधा को मिटाने की क्षमता रखती हैं। इस वीडियो संग्रह में हम उसी दिव्य पौधे बच की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा का अनावरण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह पौधा धरती पर आया और इसे वे शक्तियां कैसे प्राप्त हुईं जो इसे अन्य सभी पौधों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। इसके पश्चात हम इसके उस प्रयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक ही रोंगटे खड़े कर देता है। वह प्रयोग है कैसे इसके रस की मात्र एक बूंद जब किसी के नाक में डाली जाती है तो बड़े से बड़ा भूत, प्रेत, दुष्ट जिन्न या कोई भी काली शक्ति अपना स्थान छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़ी होती है। यह ज्ञान केवल किंवदंतियों का हिस्सा नहीं, अपितु उन प्राचीन तंत्र और आयुर्वेद ग्रंथों का गूढ़ रहस्य है जो आज भी मानवता का कल्याण करने के लिए उपलब्ध है। आइए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करें और उस दिव्य पौधे के महात्म्य को समझने का प्रयास करें जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का जीता जागता प्रतीक है। बच पौधे की उत्पत्ति कथा। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब सत्य युग का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। देवता और असुर दोनों ही अपने अपने लोकों में रहते थे, किंतु उनके बीच का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता था। पृथ्वी पर ऋषि मुनि कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनके तपोबल से ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ था। पर इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए आसुरी शक्तियां सदैव प्रयासरत रहती थीं। असुरों का एक समूह, जिसका नेतृत्व एक भयंकर दैत्य रक्तासुर करता था, उसने पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। ये असुर इतने धूर्त थे कि वे भौतिक रूप में आक्रमण नहीं करते थे। वे अदृश्य रहते, अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते। वे मनुष्यों के मन में भ्रम पैदा करते, उन्हें डराते, उनके घरों में वास कर लेते और उनका जीवन नरक बना देते। वे ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते, उनकी साधना भंग करते। वे प्रेत और पिशाचों की एक विशाल सेना तैयार कर रहे थे जो समूची पृथ्वी को अपने अंधकार से ढक लेना चाहती थी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। मनुष्य और ऋषिगण त्राहिमाम कर उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अदृश्य शत्रु से कैसे लड़ा जाए। जो शत्रु दिखाई न दे, जिस पर शस्त्र का प्रभाव न हो, उसका नाश कैसे किया जाए। सभी देवगण भी चिंतित हो उठे। यह एक ऐसा युद्ध था जो शस्त्रों से नहीं, अपितु आध्यात्मिक बल और दिव्य औषधियों से ही लड़ा जा सकता था। सभी देवता और प्रमुख ऋषिगण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और इस गंभीर संकट का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, हे देवगण, यह संकट साधारण नहीं है। रक्तासुर ने अदृश्य शक्तियों की साधना करके यह वरदान पाया है कि उसे कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। उसका नाश करने के लिए एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में समान रूप से शक्तिशाली हो। एक ऐसी वस्तु जिसमें पृथ्वी का धैर्य हो, जल की पवित्रता हो, अग्नि का तेज हो और वायु का वेग हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका समाधान केवल देवों के देव महादेव शिव ही कर सकते हैं। वे ही तंत्र के स्वामी हैं और वे ही भूत प्रेतों के अधिपति हैं। वही हमें इस आसुरी माया से बचने का मार्ग दिखा सकते हैं। सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के नेतृत्व में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को अपनी पूरी व्यथा सुनाई, कैसे रक्तासुर और उसकी प्रेत सेना पृथ्वी पर अंधकार फैला रही है,
भगवान शिव, जो उस समय अपनी गहरी समाधि में लीन थे, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का भाव था। उन्होंने कहा, हे देवगण, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। पृथ्वी को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो उसकी संतानों को इन दुष्ट शक्तियों से बचा सके। एक ऐसा रक्षक जिसकी उपस्थिति मात्र से नकारात्मक शक्तियां कांप उठें। इतना कहकर भगवान शिव खड़े हुए। वे कैलाश की एक ऐसी कंदरा में गए जहां कोई नहीं जाता था। वह स्थान अत्यंत दुर्गम और रहस्यमयी था। वहां उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी जटाओं से एक दिव्य अंश निकाला। उस अंश में उनका अपना तेज, उनकी शक्ति और उनका वैराग्य समाहित था। उन्होंने उस अंश को अपनी तीसरी आंख के तेज से अभिमंत्रित किया। उस समय उनके मुख से जो दिव्य ध्वनि निकली, जो मंत्रोच्चार हुआ, वही इस पौधे का बीज मंत्र बना। फिर उन्होंने उस दिव्य अंश को हिमालय की सबसे पवित्र और दलदली भूमि, जहां स्वयं मां गंगा की धाराएं गुप्त रूप से बहती थीं, वहां रोपित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, यह मेरा अंश है। यह पौधा उग्र गंध वाला होगा। इसकी गंध मात्र से दुष्ट आत्माएं इसके पास नहीं फटकेंगी। यह जल के निकट उगेगा, जो इसकी पवित्रता का प्रतीक होगा। इसकी जड़ें पाताल तक जाकर भी स्थिर रहेंगी, जो इसके धैर्य का प्रतीक हैं। भगवान शिव ने उस पौधे को वरदान दिया, हे उग्रगंधा, आज से तुम्हारा नाम बच होगा। तुम मनुष्यों की बुद्धि, वाणी और स्मृति को बचाने का काम करोगे। तुम बालकों के रक्षक बनोगे, उन्हें बुरी नजर और डरावने सपनों से मुक्त रखोगे। और सबसे बड़ा वरदान मैं तुम्हें यह देता हूं कि जिस स्थान पर तुम होगे या जिस व्यक्ति के पास तुम्हारा एक छोटा सा टुकड़ा भी होगा, उसके पास कोई भूत, प्रेत, जिन्न या काली शक्ति ठहर नहीं पाएगी। तुम्हारा एक अंश भी प्रलयंकारी शक्तियों का नाश करने में सक्षम होगा। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति के अंश के रूप में इस दिव्य पौधे बच का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। यह पौधा मात्र एक वनस्पति नहीं था, यह स्वयं महादेव का दिया हुआ एक दिव्य सुरक्षा कवच था। ऋषियों ने इसे वचा नाम भी दिया, क्योंकि यह वाणी को शुद्ध करता था, किंतु इसका वास्तविक अर्थ था, यह सभी प्रकार के भयों से बचाने वाला है। ऋषियों ने इस पौधे को लिया, इसकी जड़ों का परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि इसकी गंध इतनी तीव्र थी कि उसे सूंघते ही मस्तिष्क के सारे विकार दूर हो जाते थे। उन्होंने इसका प्रयोग उन लोगों पर किया जो आसुरी शक्तियों से ग्रसित थे, और परिणाम देखकर वे चकित रह गए। यह पौधा वास्तव में एक चमत्कार था। इस तरह बच पौधे की उत्पत्ति कथा भगवान शिव की करुणा से जुड़ी हुई है। अदृश्य जगत का भय। इससे पहले कि हम बच के उस चमत्कारी प्रयोग को जानें, यह समझना आवश्यक है कि हम किन शक्तियों की बात कर रहे हैं। हमारा यह भौतिक संसार ही एकमात्र सत्य नहीं है। इस संसार के समानांतर एक और संसार है जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। यह अदृश्य जगत है, जहां ऐसी आत्माएं और शक्तियां निवास करती हैं जिनकी अपनी कोई भौतिक देह नहीं होती। इनमें से कुछ शक्तियां तो अच्छी होती हैं, जैसे पितर या देवदूत, जो हमारी सहायता करते हैं, किंतु एक बड़ा वर्ग ऐसी शक्तियों का है जो नकारात्मक, दुष्ट और पीड़ा देने वाली होती हैं। इन्हें ही हम भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न या काली शक्तियों के नाम से जानते हैं। ये शक्तियां क्या हैं? ये अतृप्त आत्माएं हैं जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो या जिनकी कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह गई हो। वे पृथ्वी का मोह नहीं छोड़ पाती और यहीं भटकती रहती हैं। वे उन मनुष्यों से ईर्ष्या करती हैं जिनके पास शरीर है। वे सदैव एक शरीर की खोज में रहती हैं ताकि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। जिन्न एक अलग प्रकार की शक्ति हैं जो अग्नि के धुएं रहित अंश से बने हैं। वे अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इनमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, किंतु बुरे जिन्न मनुष्यों को बहुत कष्ट देते हैं। काली शक्तियां वे होती हैं जिन्हें कुछ दुष्ट तांत्रिक अपनी साधना से वश में करते हैं और दूसरों का अहित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ये शक्तियां किसी के घर में, किसी के व्यापार में या किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। जब ये नकारात्मक शक्तियां किसी मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर लेती हैं, तो उसे बाध या ऊपरी हवा लगना कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। वह अजीब व्यवहार करने लगता है, उसकी वाणी बदल जाती है,
उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह स्वयं को या दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। उसका शरीर क्षीण होने लगता है क्योंकि यह शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा को चूसती रहती है। परिवार के लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे चिकित्सकों के पास जाते हैं, किंतु वहां इसका कोई उपचार नहीं मिलता, क्योंकि यह रोग शरीर का नहीं, आत्मा का है। वे ओझाओं और तांत्रिकों के पास भटकते हैं, पर कई बार वे स्वयं ठगों के जाल में फंस जाते हैं। यह एक ऐसी विवशता भरी स्थिति होती है जिसका वर्णन करना भी कठिन है। इन दुष्ट शक्तियों का एक स्वभाव होता है। वे अंधकार से प्रेम करती हैं और प्रकाश से डरती हैं। वे अपवित्रता में बढ़ती हैं और पवित्रता से भागती हैं। वे दुर्गंध को पसंद करती हैं और दिव्य सुगंध से उन्हें कष्ट होता है। वे मस्तिष्क पर सबसे पहले अधिकार करती हैं, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यहीं पर बच पौधे की भूमिका आरंभ होती है। बच, जैसा कि भगवान शिव ने वरदान दिया था, स्वयं में प्रकाश का, पवित्रता का और एक दिव्य गंध का प्रतीक है। यह वह शस्त्र है जो इन अदृश्य शत्रुओं पर सीधा प्रहार करता है। एक बूंद रस का महात्म्य। अब हम उस महा उपाय की चर्चा करेंगे जो बच पौधे को सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। यह उपाय है बच के ताजे जड़ का रस निकालकर उसकी मात्र एक बूंद को पीड़ित व्यक्ति की नाक में टपका देना। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है। एक बूंद रस, भला वह क्या कर सकता है? किंतु यह कोई साधारण रस नहीं है। यह उस पौधे का रस है जिसमें महादेव का तेज है। यह वह रस है जिसकी गंध को उग्र गंधा कहा गया है। यह वह रस है जो मस्तिष्क के हर उस तंतु तक पहुंच सकता है जहां वे दुष्ट शक्तियां अपना जाल बिछाकर बैठी हैं। नाक हमारे शरीर का वह द्वार है जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ा है। आयुर्वेद में इसे ही मस्तिष्क का द्वार कहा गया है। नाक में डाली गई कोई भी औषधि सीधी मस्तिष्क की नसों पर प्रभाव डालती है। इसे नस्य क्रिया कहते हैं, पर हम इसे साधारण भाषा में नाक में दवा डालना कहेंगे। जब कोई व्यक्ति भूत, प्रेत या किसी काली शक्ति से ग्रसित होता है, तो वह शक्ति उसके मस्तिष्क को, उसकी चेतना को अपने वश में कर लेती है। वह व्यक्ति की अपनी सोचने समझने की शक्ति को ढक देती है। पीड़ित व्यक्ति एक प्रकार की तंद्रा या मूर्छा में रहता है, भले ही वह जागता हुआ दिखाई दे। ऐसे में जब बच की जड़ को पत्थर पर घिसकर या उसे कूटकर उसका ताजा शुद्ध रस निकाला जाता है और उस रस की एक या दो बूंदें पीड़ित व्यक्ति की नाक के दोनों छिद्रों में डाली जाती हैं, तो चमत्कार घटित होता है। जैसे ही वह रस नाक के भीतर जाता है, उसकी उग्र, तीव्र और दिव्य गंध मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह गंध उन दुष्ट शक्तियों के लिए असहनीय होती है। यह उनके लिए कोई साधारण गंध नहीं, अपितु महादेव के त्रिशूल का प्रहार होती है। यह गंध उनके पूरे आधिपत्य को, उनके पूरे मायाजाल को छिन्न भिन्न कर देती है। वह दुष्ट शक्ति जो बड़े आराम से व्यक्ति के शरीर में बैठकर उसकी जीवन ऊर्जा का आनंद ले रही थी, वह तड़प उठती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके घर में आग लगा दी हो। उसकी गंध की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह उस अदृश्य शत्रु को सांस नहीं लेने देती। उसका दम घुटने लगता है। पीड़ित व्यक्ति जो अब तक शांत या अचेत पड़ा था, वह जोर जोर से चीखने लगता है, कांपने लगता है। यह वह व्यक्ति नहीं, अपितु उसके भीतर बैठी वह दुष्ट शक्ति होती है जो इस प्रहार से तिलमिला उठती है। वह शक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगती है। उसके पास अब कोई और मार्ग नहीं बचता। बच का रस जो नाक से होकर मस्तिष्क तक पहुंचा है, वह उस शक्ति को भागने के लिए विवश कर देता है। और जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, वह भूत, प्रेत, जिन्न या काली शक्ति जो भी हो, वह सचमुच दुम दबाकर भाग खड़ी होती है। वह उस शरीर को तुरंत छोड़ देती है, क्योंकि उस शरीर में रहना अब उसके लिए मृत्यु के समान कष्टदायी हो जाता है। एक बार जब वह शक्ति शरीर छोड़कर भाग जाती है, पीड़ित व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है या शांत हो जाता है। और जब वह जागता है तो वह स्वयं को हल्का और मुक्त महसूस करता है। उसके चेहरे पर जो कालापन, जो भय था, वह गायब हो जाता है। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह सीधा उस स्थान पर प्रहार करता है जहां शत्रु का गढ़ है, यानी मस्तिष्क। यह उन शक्तियों को चुनौती देता है जहां वे स्वयं को सबसे सुरक्षित समझती हैं। बच की उग्र गंध
उनकी आध्यात्मिक चेतना को जला देती है, उन्हें निष्प्रभावी कर देती है। यह प्रयोग केवल अनुभवी वैद्यों या साधकों के मार्गदर्शन में ही किया जाता था, क्योंकि इसकी तीव्रता को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं, किंतु इसकी शक्ति असंदिग्ध है। इब्मुजी समाइसी यह वह दिव्य बाण है जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। बच के अन्य सुरक्षात्मक प्रयोग। नाक में रस टपकाने की विधि तो सबसे तीव्र और अंतिम उपाय है, किंतु बच का प्रयोग साधारण जीवन में भी सुरक्षा कवच के रूप में किया जाता है। इसके और भी कई प्रयोग हैं जो हमें और हमारे घर को इन नकारात्मक शक्तियों से बचाकर रखते हैं। पहला प्रयोग है घर की शुद्धि के लिए। बच की सूखी जड़ को, जिसे वच भी कहते हैं, लेकर उसे गाय के गोबर से बने कंडे पर या आम की लकड़ी के कोयले पर जलाया जाता है। उससे जो धुआं निकलता है उसकी गंध अत्यंत पवित्र और तीव्र होती है। इस धुएं को पूरे घर में हर कोने में दिखाया जाता है। मान्यता है कि इस धुएं की गंध से घर में वास कर रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वे किसी की बुरी नजर से आई हों या किसी प्रेत बाधा के कारण, वे सब नष्ट हो जाती हैं और घर छोड़कर भाग जाती हैं। यह घर को शुद्ध और पवित्र करने का एक अचूक उपाय है। दूसरा प्रयोग है बालकों की रक्षा के लिए। छोटे बालक बहुत मासूम और संवेदनशील होते हैं। उन पर बुरी नजर या डरावनी शक्तियों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। कई बालक रात में सोते हुए डर जाते हैं, चौंक कर उठ जाते हैं या रोने लगते हैं। ऐसे में बच की एक छोटी सी जड़ को काले धागे में पिरोकर बालक के गले में पहना दिया जाता है या उसके तकिए के नीचे रख दिया जाता है। बच की उपस्थिति से कोई भी दुष्ट शक्ति उस बालक के पास नहीं आती और वह बिना किसी डर के आराम से सोता है। तीसरा प्रयोग है स्वयं की रक्षा के लिए। जो लोग ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जहां नकारात्मकता अधिक हो या जिन्हें अनजाना भय लगता हो, वे बच की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में या अपने पास रख सकते हैं। इसे एक ताबीज के रूप में भी धारण किया जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत सुरक्षा कवच की भांति काम करता है और पहनने वाले को हर प्रकार की अदृश्य बाधा से बचाता है। चौथा प्रयोग है वाणी और बुद्धि के लिए। जैसा कि इसका एक नाम वचा है, यह वाणी को शुद्ध करता है। जिन बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है या जो हकलाते हैं, उन्हें बच की जड़ को शहद में घिसकर चट्टाने की परंपरा रही है। यह न केवल वाणी के दोषों को दूर करता है, अपितु बुद्धि को तीव्र और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है। जब बुद्धि मजबूत होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से उस पर अधिकार नहीं कर पाती। पांचवां प्रयोग है तांत्रिक साधनाओं में। बड़े बड़े तांत्रिक और साधक अपनी साधना आरंभ करने से पहले अपने आसन के चारों ओर बच का चूर्ण छिड़कते हैं ताकि कोई दुष्ट आत्मा उनकी साधना में विघ्न न डाल सके। यह उनकी रक्षा करता है और उनकी एकाग्रता को बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रकार बच का पौधा हर रूप में एक रक्षक है। यह घर की शुद्धि करता है, बालकों की रक्षा करता है, व्यक्ति को अभय दान देता है और सबसे बढ़कर यह उन अदृश्य शत्रुओं का काल है जो हमारा जीवन नष्ट करने पर तुले होते हैं। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।